रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जी हाँ, राम जन्मभूमि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ वो तो सभी लोगों ने देखा, लेकिन माता सीता की जन्मभूमि इस वक्त हम पुनौरा धाम पहुंच चुके हैं और आज दर्श न्यूज़ पर आपको दर्शन कराएंगे माता सीता की जन्मस्थली की। तो आप देख सकते हैं कि पुनौरा धाम माता जानकी की जन्मस्थली जो कही जाती है वहाँ पर फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं भगवान श्री राम और माता जानकी के। तो हम आपको मंदिर के अंदर भी दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे और लोगों से अंदर भी बात करेंगे और यहाँ का इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे पुजारी जी से बात करके। तो देखिए, मंदिर के अंदर फ़िलहाल हम प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि माता जानकी का जो मंदिर है, जो जन्मस्थली है माता सीता की, वो कैसी है। देखिए, सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर अंदर पड़ता है पुनौरा धाम और पुनौरा धाम में किस तरीके से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़े ही दूर दूर से आते हैं और देखना चाहते हैं कि जन्मस्थली आखिर कैसी है। तो हम पहले आपको मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की यहाँ पर तस्वीरें हैं। इसके अलावा अन्य भी देवी देवताओं को यहाँ पर स्थापित किया गया है। मिथिला पेंटिंग से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह की अगर बात करें तो सुबह में जो लोग हैं वो 12 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद पट 3 बजे खुलता है। और ऐसे में अब मंदिर के पुजारी जी से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ का इतिहास अच्छी तरीके से बताएंगे कि आखिर ये मंदिर कैसे बना और किस तरीके से बनाया गया। तो देखिए, मंदिर के पुजारी जी हैं, फ़िलहाल यहाँ लोगों से भी बात करेंगे जो दूर दूर से आते हैं, लेकिन इनसे बात करने के जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मंदिर के पुजारी हमारे साथ है, काफ़ी वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो गया संजय शर्मा। हम यहाँ पर छोटा सा भगवान को जो है अपना सेवा देते हैं, जो पार लगता है वही काम करते हैं। ये मंदिर कितने सालों से है, कैसे निर्माण? ये मंदिर जो है त्रेता युग की कथा है, त्रेता युग की। तो त्रेता युग की कितना वर्ष हो गया ये हमें उम्मीद है लगभग मीडिया वाला भी नहीं बता पाएंगे कि कितना साल वर्ष पहले जो है, कितना हजार वर्ष पहले जो है सीता जी या राम जी जन्म लिए। ये राज्य जिस समय मिथिला राज था, उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज। यहाँ के राजा थे राजा जनक जी, उनका नाम था सिरध्वज। राजा जनक जी का नाम सिरध्वज था। जनक उनको उपाधि मिला हुआ था, वैदेही उनका उपाधि मिला हुआ था। तो जनक महाराज से जाने जाते थे। जिस समय मिथिला राज था, राजा जनक जी यहाँ के राजा थे। उस समय त्रेता युग में दशरथ जी जहाँ के राजा थे, उस राज्य का नाम उस समय अयोध्या राज था। रावण उस समय राजा थे त्रेता युग में, उस राज्य का नाम उस समय लंका राज था। बाली जो राज करते थे उस राज्य का नाम किष्किंधा राज था। ऐसे ऐसे राज बटा हुआ था। उस समय राजतंत्र था, राजा होते थे, उनके बाद उनके पुत्र बनते थे, उनके बाद परपौत्र बनते थे, यानी वंशावली चलता था। अभी प्रजातंत्र में हम लोग जी रहे हैं। प्रजातंत्र का मतलब होता है हम सारे जनता एकत्र होकर जिधर सपोर्ट किए वो राजा बना दिए, फिर 5 साल के लिए अच्छा उनका व्यवहार लगा तो ठीक है, अगले बार भी चुन लिए, नहीं लगा बदल दिए। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था। राजा लोग अपने मनमानी करते थे, कोई न्याय ढंग से काम करते थे, कोई अन्याय ढंग से काम करते थे। जहाँ राम कथा चलते हैं, जहाँ पर भी राम चर्चा चलेगा, उस जगह पर रावण का भी नाम किसी न किसी बहाने लेना पड़ता है। यानी इतना वो बलशाली थे। रावण जो है बलशाली नहीं थे, वो महाबलशाली थे। बुद्धिमान नहीं थे, महाबुद्धिमान थे। पंडितों में महापंडित थे, लेकिन तीनों लोक पर अपना कब्जा जमाए हुए थे।
वो अपने से युद्ध करने के लिए खोजते थे कि हमसे युद्ध कौन करने वाला है। सारे देवता लोग भागते थे उनसे। जिसके पास इतना संप्रदा बन जाएगा उसके पास अभिमान जो है जरूर आ जाए कि मेरे बराबर का कोई नहीं है। भगवान श्री राम जी को अवतार लेना था कुछ दिन बाद। एक गांव घर की कहावत है कि होने को द्वापर हो गया त्रेता, यानी द्वापर में वो आने वाले थे, लेकिन रावण के अत्याचार के कारण उनको जो है त्रेता में ही आ जाना पड़ा। हर राजा अपने अपने राज्य में कर लेता है टैक्स के रूप में कुछ न कुछ। जिस समय राजा जनक जी मिथिला के राजा थे, परशुराम जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य तो सारे दुनिया है, लेकिन शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें परशुराम जी, राजा जनक जी, लंकापति रावण और बानासुर। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए शिव जी ने, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ होते होते राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। ये देखकर राजा रावण शिव जी ने जनक जी महाराज को पुरस्कृत में खुशी में एक धनुष दिए। ये देखकर राजा रावण बहुत जो है कष्ट में पड़ गए कि हमने अपना 10 सिर काट कर शिव जी की पूजा करते हैं, फिर भी हमने जीत हासिल नहीं किए। राजा जनक जी जीत हासिल कर लिए। उनको शिव जी ने अपने हाथों से पुरस्कृत किए और एक धनुष भी दिए। ये देखकर दुखी होकर वो अपने लंका वापस गए। राजा जनक जी जो है अपने मिथिला वापस आए। जनकपुर उनका उस समय राजमहल कहिए, राजधानी कहिए, घर कहिए जो था। इसके बाद हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण जो है मन ही मन ईर्ष्या बना लिया कि राजा जनक जी से हम बदला लेंगे, कैसे ही उनको पराजित करेंगे हम। कर जो लेते थे हर राजा, उसमें रावण थोड़ा अत्याचार ढंग से लेते थे। जो लोग लंका में उनको जो है राज निवास करते थे, जो गरीब तबके के लोग थे, असहाय थे, साधु संत जंगल में भजन करने वाले थे, वैसे लोगों से वो रक्त लिया करते थे। जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, वो अपने शरीर से रक्त दे दो। नहीं देने पर जबरन जो है रक्त निकालते थे। और रक्त लेते लेते कलश में जमा होता था। कलश जब भर गया रक्त से तो रावण के पास वो कलश जमा किया गया। जमा करने पर रावण ने देखकर बड़ा हर्षित, बहुत खुशी हुआ। ये देखकर तहसीलदार ने बताया कि सरकार खुश होने की बात ये नहीं है, ये बहुत दुखद समाचार है। रावण ने पूछा कि क्या दुखद समाचार है? तो जिन जिन साधु संतों से हमने रक्त लिया है वो सारे श्रापित घरा को कर दिए हैं कि इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। राजा रावण के मन में ये भाव जगा कि अच्छा मौका आ गया है, इस कलश को अगर राजा जनक के राज में गरबा दिया जाए तो वो नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे और देख भी लेंगे कि राजा जनक नाश हो गए। उन्होंने जगह का चुनाव किए कि कहाँ पर इसको गरबाया जाए। अभी हम लोग वर्तमान जानकी जन्मभूमि पर जो खड़े हैं, ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, आरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का जंगल ये माना जाता था। राजा रावण ने सोचा कि मिथिला राज के पुण्यारण्य वन जंगल जो है पुण्य का जगह माना गया है, अगर वहाँ पर इस कलश को गरवा देते हैं तो पुण्य वहाँ का नाश होगा, जल्दी से राजा जनक जी का नाश का समय नज़दीक आ जाएगा। ये सोचकर उन्होंने, आप पीछे जाइएगा मंदिर के तो सीता कुंड है, कथा के मुताबिक उस समय समतल भूमि था, वहाँ पर उस कलश को गरवा दिए। गरवा देने के बाद मिथिला में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष समय निकल गया। मिथिला के सारे प्रजा जो है एकत्र होकर के राजा जनक जी के दरबार जनकपुर पहुँचे और राजा से प्रार्थना किए जनक जी से कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप कोई रास्ता निकालिए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। राजा जनक जी ने बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए, वही परेशान थे बारिश न होने के कारण। उन्होंने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा पंडितों ने बताए कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी ने कहे कि मेरा राज जो है इतना लंबा इतना चौड़ा है, जगह सिद्ध करके बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावें ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल, इस जंगल का नाम आया। मिथिला राज की चौहद्दी है विष्णु पुराण में कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी,
64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये हम लोग जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर जो खड़े हैं, ये जो है लगभग मध्य भाग माना गया है, यानी बीच। इस मंदिर को बनाने की भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भव्य अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण किया गया, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी निर्माण किया गया। इस तर्ज पर यहाँ निर्माण करने के लिए हर नारी जो है चाहती है कि हमारे पति जो है पहले खुश रहे। तो हमारे सीता जी जो है, हमारे जानकी माता अपने पति देव श्री राम जी के भवन पर नज़र दिए तो आम जनता का भी नज़र हुआ, सरकार का भी नज़र हुआ, बन गया। अपने पर कष्ट झेल करके तब जो है अपना ही न बनाना है। अपने पति देव को तो कर दिए महल को खड़ा, तो अपना बनाना है। उनका महिमा जब डोल जाएगा तो हम सारे जनता सरकार सबको मन जो है हो जाएगा कि सीता जी की जन्मभूमि पर भी जो है महल बनना चाहिए। प्रतिदिन कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं? देखिए, दर्शन कहते हैं कोई ठिकाना नहीं है। 10, 15, 20 बस जो है रोज़ आना जाना यहाँ लगा हुआ है। लोकल टूरिस्ट लोग आते ही रहते हैं। एक जाड़ा के मौसम में विवाह पंचमी उत्सव होता है, सीता जी की विवाह दिन। उस समय 1 सवा महीना लगभग 100 सवा 100 बस रोज़ जो है आना जाना है। 100 बस रोज़ आना जाना है। तो उस समय तो काफ़ी भीड़ रहता है। यहाँ ठहरने का जगह नहीं मिलता है। यहाँ से बुझिएगा 3 किलोमीटर तक चौतरफा रोड जो है जाम लगा हुआ रहता है। रोड पर लोग जो है अगल बगल अपना चेक कर काम करते हैं, जिससे गाड़ी चलने में दिक्कत है। इसके चलते लेकर जाम लगा हुआ रहता है। लोग का तो भयमार रहता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि माता जानकी के मंदिर में जो मांगो वो पूरा हो जाता है। देखिए, जानकी जी की जन्मभूमि प्रगट स्थली पीछे जो जाइएगा वो सीता कुंड है। वहाँ पर राजा जनक जी जो हल चलाए हुए थे और सीता जी जो प्रकट हुई थी, उस जगह को पवित्र जगह समझकर लोग वहाँ से मिट्टी उठाने लगे। जो चंदन तिलक लगाए अपने अपने घर पूजा अर्चना के लिए ले गए। वो वहाँ पर कुंड बन गया। वो कुंड में लोगों का कहना है कि स्नान करने पर संतान जिसके पास नहीं है, संतान की पूर्ति होती है। दूसरा कहा गया है, ये आप प्रमाण किया गया है कि गाय के दूध अगर 1 बाल्टी पानी में हम रख देते हैं तो पूरे पानी को सफ़ेद कर देगा। लेकिन उस कुंड में आप डाल करके देखिए दूध, वो पूरे पानी पर फैलेगा नहीं, वो सीधे धरती की तरफ नीचे जो है चला जाएगा। इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। वैज्ञानिक भी इसका कोई खोज नहीं निकाल पाए। ये तो नहीं हम देखे हैं कि कोई वैज्ञानिक है रिसर्च करे कि क्या कारण है इसका। तो ये हम लोग देखते हैं प्रमाण में अभी कि दूध लोग डालते हैं उसमें तो नीचे ज़मीन में जो है चला जाता है। वो पूरे पानी को सफ़ेद नहीं कर पाता है। लेकिन 1 बाल्टी जल में अगर हम रख दे 100 ग्राम दूध तो रंग उसका बदल देगा। विवाह भी कई लोग यहाँ आकर के विवाह भी होता है। यहाँ विवाह मंडप बना हुआ है, उस पर जो है विवाह यहाँ होता है। जनेऊ होता है, लड़की देखने का कार्यक्रम यहाँ होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है, मुंडन, छठियार, ये सब भी लोग मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हमसे बात करने। सीताराम। मंदिर की पूरी कथा हम बाबा से सुन रहे थे और अब लोगों के बीच में है तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग दर्शन करने के लिए आए। माता जी, अब दर्शन करने के लिए पहुंची हैं? हाँ, हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए? हाँ, हम जानकी सर के दर्शन करने आए। हम सभी साथ में है। जीतू भाई इंटरव्यू वाला जी, चलो। दर्शन करने के लिए आए हैं सर? हम गुजरात से आए, माता सीता जी का यहाँ दर्शन करने आए हैं। बहुत पौराणिक जगह है, रामायण काल की जगह है। और यहाँ आया तो बहुत प्रसन्नता हुई माता जी का दर्शन करके। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, प्रशासन भी सही तरह से काम कर रही है। माता जानकी की जन्मभूमि। हाँ, ये माता जानकी की जन्मभूमि है। जानकी की जन्मभूमि के हम लोग दर्शन करने आए। आगरा से आए हैं और पूरा काठमांडू, नेपाल सब घूम कर आए हैं। काशी के भी दर्शन किए हमने। जो ऊपर वो है, क्या नाम है, पशुपतिनाथ के दर्शन किए। बहुत ही आनंद आ रहा है और सब जगह राम सीता का जो सम्मान वो मिल रहा है हमको देखने को, वो शायद हम भविष्य में कभी देख पाए नहीं, पर अब देख के बहुत मन को प्रसन्नता हुई है। बहुत खुश, भावुक भी हो रही है। भावुक हो रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सारे कैमरे में कैद किए उनके फ़ोटो जो हमारे यूपी में नहीं है। और एक यहाँ पे साफ़ सफाई स्वच्छता इतनी अच्छी है। और एक यहाँ पे पंडों का कहीं राज नहीं है जो पीछे पीछे घूमते हैं, ये करा दो वो करा दो। यहाँ बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। अपनी मर्जी से हम श्रद्धा से जो दे रहे हैं वो ठीक है, कोई मांगने जांचने वाला नहीं।
व्यवस्थित है, सारी व्यवस्था है। कैसा लग रहा है? हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से मैं हम लोग ग्वालियर से आए हैं, एक टूर आया है हम लोगों का साथ में ही, पूरी बस लेकर आए हैं। मैं कम से कम 3-4 बार आ चुकी हूँ यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के शांति मिलती है मन को, और जो उनकी भव्यता जो देखने को मिलती है सीता जी की, बस उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। हाँ, बहुत मतलब दिल को इतनी, जितनी रास्ते की थकान थी सब काफुर हो चुकी है, थकान ही नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं थकान हो रही है। हम कितना 8 दिन हो गए हमको घूमते घूमते, हमको लग ही नहीं रहा है कि हम इतना घूम रहे हैं। एज है हमारी 70+, फिर भी नहीं 8-10 दिन यंग लोग बाहर निकले हुए, सब घूमते हुए आ रहे हैं। हम लोग एक साथ में ही हैं, पूरा एक बस है, आप कहाँ से टूर हैं, है। मैडम? माता जानकी की और भगवान श्री राम की भव्यता ही यही है, महिमा ही यही है। और देखिए एक जोड़ा भी यहाँ पर आया है, पहुँचा है। कहा जाता है कि यहाँ पर विवाह भी होते हैं बहुत सारे, और कई लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। आप कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आई हैं दर्शन करने के लिए आई हैं। जी। यहाँ पर कहा जाता है कि जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। जोड़ियाँ ऊपर से सिया राम बना करके भेजते हैं, वैसी ही जोड़ी होती है। जी। तो क्या मांगेंगे आज के दिन आप? नया नया विवाह हुआ है, माता जानकी और भगवान श्री राम से क्या मांगे? यही कि जोड़ी सलामत रहे, जोड़ी सलामत रहे। काफ़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। चलिए, तो देखिए दर्शन करने के लिए जितने भी लोग पहुँचे थे और जोड़ा भी आया है, उनसे भी बात कर रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आए वो आपने सुना है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें सीता कुंड की भी दिखाना चाहेंगे, जिसका जिक्र बार बार होता है। देखिए, जिस सीता कुंड का जिक्र बार बार हो रहा था, उसी सीता कुंड में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसके बारे में जो कथा प्रचलित है उसकी अगर बात करें तो त्रेता युग में जब वर्षा नहीं हो रही थी, तो ऐसे में अगर जनकपुर के राजा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खोदी थी और इसके बाद यहाँ पर पानी आया था और ऐसे में पूरी प्रजा इस वजह से परेशान थी, जिसके बाद ये सीता कुंड बनकर तैयार हुआ। और सीता कुंड के बारे में जो कथा प्रचलित है वो पुजारी जी भी बता रहे थे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस सीता कुंड में लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। स्नान करने के साथ साथ जो उनकी समस्याएं होती है, कष्ट होती है, सीता कुंड में दर्शन करने से वो दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो देखिए, फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग भी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। एक ना एक बार जब वो सीतामढ़ी आते हैं तो माता जानकी की जो जन्मभूमि है वहां पर जब दर्शन करते हैं तो सीता कुंड का पानी जो है वो अपने ऊपर छींटते ज़रूर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस पानी से सारे कष्ट, सारे तकलीफ या जो भी रोग होते हैं इंसान में वो चले जाते हैं। और यही कारण है कि इस कुंड के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। तो सीता कुंड, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, जिनका जिक्र हर बार होता है, उसी सीता कुंड में हम मौजूद हैं और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो माता जानकी की जन्मभूमि, जिसके दर्शन हमने आपको कराए और न केवल मंदिर के दर्शन कराए बल्कि सीता कुंड के, और यहाँ की जो कहानियाँ हैं, आखिर कैसे त्रेता युग में जो माता जानकी हैं उनका जन्म हुआ और किस तरीके से मंदिर बनकर तैयार हुआ, ये भी हम पुजारी जी से जान रहे थे। तो आज दर्श न्यूज़ पर आपको हम माता जानकी के मंदिर के दर्शन करा रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ सीतामढ़ी।